हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जान ले करके जा मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। एक्सक्यूज मी मिस्टर अभिषेक मैम, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई। मुझे ना तो आपकी फैमिली में कोई इंटरेस्ट है, ना ही आपकी शादी में। आज से मैं इस घर की ओनर हूँ। मैं जानती हूँ आपने क्या देखा। मैं क्यों बार बार वही सब याद कर रहा हूँ? क्यों भूल जाता हूँ कि मेरी फुगी नहीं है? मैं जानती हूँ कि आप मुझे अपनी फुगी नहीं मानते, इसलिए मुझसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। पर कुछ तो है जो आपको मेरे पास ही ले आता है। पता नहीं क्यों मैं इसके पास खींचा चला जाता हूँ, पर बस अब कुछ दिन और, उसके बाद ये खुद ही मुझसे दूर हो जाएगी, हमेशा के लिए। पता नहीं कल के बाद मैं आपके साथ रहूंगी या नहीं, पर मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी जिससे आपको धोखा देने वाले आपके साथ नहीं होंगे। आपको उन धोखेबाजों से अलग करने के लिए अगर मुझे आपसे अलग होना पड़ा तो हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरी खुशी से बड़ी आपकी जिंदगी है। प्रज्ञा, 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 क्या कर रहे हैं? सोने दीजिए ना, बहुत नींद आ रही। प्रज्ञा, मैंने कहा ना, तुम प्लीज बाद में आना, अभी मुझे सोना। इसकी हिम्मत कैसे हुई अभी का फेवरेट पिल्लो साथ लेके सोने की? क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो तुम कर रही हो। जब तुम्हें पता है अभी का फेवरेट पिल्लो है तो उसके साथ चिपक के सोने की क्या जरूरत है? मुझे पता है ये इनका फेवरेट पिलो है, तुम्हें पता है, लेकिन मेरी नींद को नहीं पता है। नींद में कौन देखता है कौन सा तकिया पकड़ा है कौन सा नहीं? कुछ भी कर सकते हैं नींद में। तो जब तुम्हें पता है कि तुम्हें नींद में कुछ पता नहीं चलता तो तुम्हें अभी के पिल्लो से दूर रहना चाहिए ना, जैसे अभी तुम्हें अपने आप से दूर रखता है। तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली कि मैं कैसे सोऊं, कौन सा तकिया लेकर सोऊं? मैं अभी की होने वाली वाइफ हूँ। तो तुम अपने होने वाले पति से क्यों नहीं कहती, जो बाय द वे मेरे कमरे में रहते हैं, कि वो ये अपनी फेवरेट चीजें मुझसे दूर रखें? लिसन यू लिसन। एक तो सुबह सुबह तुमने मेरी नींद खराब की, ऊपर से मुझे सुना रही हो। क्या करने आई थी? वो मैं तुमसे कुछ अर्जेंट बात करने आई थी। क्या अर्जेंट बात करनी है तुम्हें? देखो मुझे कॉन्सर्ट के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है, इसलिए मेरा टाइम मत वेस्ट करो। अरे तुम्हारे कॉन्सर्ट के बारे में कुछ बात करने आई हूँ मैं। अब कॉन्सर्ट के बारे में तुम्हें क्या बात करनी? ओ नो, कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाले कि इनके साथ तुम्हें भी स्टेज पे जाना है एज अ मॉडल? पहले मेरी बात सुन लो। अभी ने ये कॉन्सर्ट करने से मना कर दिया। मैंने उसे बहुत मनाया लेकिन वो नहीं माना। तो मैं वही पूछने आई थी कि तुम अब ये कॉन्सर्ट कैसे करोगी? इतने दिनों से इनके साथ हो, तुम्हें इन्हें कंट्रोल करना भी नहीं आता। मुझे पता नहीं तुम शादी के बाद क्या करने वाली। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मुझे पता था कि वो तुमसे कोई सजेशन तो लेते नहीं, लेकिन अपने फैसले तुम्हें बताते भी नहीं है, ये नहीं पता था। मैंने उन्हें कॉन्सर्ट के लिए कन्विंस कर लिया, वो करने वाले को मना लिया है। कब और कैसे? पर्सनल डिटेल्स नहीं बता सकती। एनीवेज जो भी हो, मतलब अब ये कॉन्सर्ट होगा और तुम मुझे उस ब्लैकमेलर तक पहुंचाओगी, राइट? पता नहीं, इस बारे में अभी सोचा नहीं। कॉन्सर्ट का इतना काम है, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में सोचती रहूं?
खैर मैं कोशिश करूंगी कि किसी तरीके से उसे वहां बुला के तुमसे मिलवा दूं, लेकिन उसके बाद प्लीज मेरा पीछा छोड़ देना। मत बोलना कि मेरे लिए ये कर दो वो कर दो। आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस फ्रॉम यू इन द कॉन्सर्ट। ठीक है, मुझे बस एक बार उस ब्लैकमेलर तक पहुंचा दो, फिर मैं तुम्हें नहीं दिखूंगी। प्लीज अब जाओ यहाँ से, मुझे कॉन्सर्ट के कई सारे काम है। ओके, अब अभी कहाँ है? म्यूजिक रूम में होंगे ना, उन्हें भी तो गानों की रिहर्सल करनी होगी। मुझे निखिल से मिलके उससे सब कुछ डिस्कस कर लेना चाहिए, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ये यहाँ सो रहा है। अभी बताती हूँ कि मेरे होते हुए इसने प्रज्ञा की बात कैसे मानी। अभी उठो, अभी उठो। अच्छा हुआ तुमने मुझे उठा दिया। क्या है ना कि प्रज्ञा कमरे में सो रही थी और मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए आप आकर प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस करते करते कब आग लग गई पता ही नहीं चला। तो तुम्हें उसकी नींद की फिक्र है, कभी मेरी नींद की फिक्र की है तुमने? तुम्हारी नींद खराब ना हो इसलिए तो तुम्हारे साथ नहीं सोता हूँ। मजाक बंद करो और ये बताओ कि ये किस चीज की रिहर्सल की बात कर रहे थे तुम कोई कॉन्सर्ट कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्या? आज मेरा कॉन्सर्ट है और बहुत ही बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है, रियली ग्रैंड। आज तक ऐसा कॉन्सर्ट कभी हुआ नहीं है। उसी की प्रैक्टिस करता एंड आई एम रियली एक्साइटेड। हाँ, एक्साइटेड तो होंगे ना। इस कॉन्सर्ट के लिए प्रज्ञा ने जो तुम्हें कहा है। क्या ये वही कॉन्सर्ट है ना जो तुमने पहले करने से मना कर दिया था? और जब मैंने तुम्हें कहा कि ये कॉन्सर्ट कर लो तब मुझे बातें सुनाई और मुझे डांट के मेरा मुंह बंद कर दिया। अब इसी के लिए प्रज्ञा ने तुम्हें कहा तो तुम झट से मान गए। अरे काहे टुकुर टुकुर बोले जा रही है? अरे देखा चिल पिल यार। वो मेरे जले पे नमक छिड़क रही है और तुम मुझे चिल होने के लिए कह रहे हो। गुस्सा क्यों हो रही हो? तो मेरा पति मेरी बात नहीं सुन के किसी और औरत की बात सुन रहा है और मैं गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, तुम्हारे और उसके बीच कुछ चल तो नहीं रहा है ना? अरे क्या सुबह सुबह पटर पटर चालू कर दिया है तुमने? ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ बेबी। मेरे लिए? और नहीं तो क्या। श्रीली, तुम कॉन्सर्ट में हमारी शादी का अनाउंसमेंट करने वाले हो? आई लव यू अभी, आई लव यू सो मच, यू आर द बेस्ट। अरे यही बात जो तुमने अभी कही है ना, ये बात मैं अपनी ऑडियंस से सुनना चाहता हूँ और ये सुनने के लिए मुझे स्टेज पर जल्दी जाना पड़ेगा। स्टेज की मार्किंग करनी होगी और उसके बाद ऐसा परफॉर्मेंस देना होगा जो यादगार रहेगा। तो इसलिए मैं जाकर चेंज कर रहा हूँ, तुम भी जाकर चेंज कर लो। हैं? ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सर्ट होने वाला है। ओह नो, मैं तो निखिल से मिलने जा रही थी, वो मेरा वेट कर रहा होगा। ये कहाँ चली गई? कुछ देर पहले तक तो यही घोड़े बेचकर सो रही थी, फिर अचानक कहा। अरे जहाँ मर्जी जाए मुझे क्या, मैं जल्दी से रेडी होकर लग जाता हूँ अपने काम पर। आज मुझे जरा भी स्ट्रेस नहीं लेना है, खुश रहना है और परफॉर्म करना है। ये क्या, एक भी ढंग की टी शर्ट नहीं है, सब पुरानी हो गई है। कहीं से लगती है कि किसी रॉक स्टार का कबड़ है, किसी लोकल मार्केट का रोड साइड स्टॉल लग रहा है और सब उस मुगैम्बो की मेहरबानी। मैं कुछ मांगे नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। कभी खुद से भी तो बोल सकती है कि चलिए आज आपके लिए शॉपिंग करवाती हूँ। आज मैं अपनी लकी व्हाइट टी शर्ट पहनूंगा। हे भगवान, ये कैसे अंदर आ गए? लगता है मैंने ही दरवाजा ठीक से लॉक नहीं किया था। मेरी व्हाइट टी शर्ट कहाँ चली? मिल गई। यस, नाउ यू लुकिंग लाइक अ रॉक स्टार, डैशिंग और लकी। इसे पहनते ही ना देखना मूड भी ठीक हो जाएगा। पर मैंने बताया कि मैं यहाँ हूँ तो ये मुझे बेवजह डांटेंगे। चुपचाप यहाँ से निकल जाती हूँ। ओह नो, मेरा फोन वहीं पड़ा है। अगर तनु ने फोन कर दिया तो
आज का शो तो एकदम रॉकिंग होगा और उसे पता भी नहीं कि उसके ऊपर इतना बड़ा बॉम्ब फटने वाला है। हाँ, आज बहुत मजा आने वाला है। मुझे पता है आप क्या सोचकर इतने खुश हो रहे हैं, लेकिन ये खुशी मैं आपको ज्यादा देर महसूस नहीं करने दूंगी। आप माइक में सिर्फ गाने गाएंगे, कोई अनाउंसमेंट तो मैं आपको करने ही नहीं दूंगी। अभी जाके दादी से बात करती हूँ कि उन्होंने आपके लिए कुछ किया या नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शर्म नहीं आती? एक मर्द को चेंज करते हुए देख रही हो? कौन मर्द? अरे मैं मर्द और कौन? मैं क्यों देखूंगी आपको? मैं तो खुद यहाँ चेंज करी थी, मुझे पता ही नहीं चला आप कब आए। चेंज करना इसे कहते हैं। तुम कहाँ चेंज करी थी? और मुझे पता है, पहले से ही तुम्हारी बुरी नजर मुझ पर थी। मैं आपके स्टूपिड फैंस की तरह नहीं हूँ जो आपको देख के पागल हो जाते हैं। ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ये घुमा फिरा के बात मत करो, सीधी बात करो। क्या पर वीडियो रिकॉर्डिंग करी थी? तुम मेरा एमएमएस बना रही थी ताकि बाद में तुम मुझे ब्लैकमेल कर सको। क्या बोल रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती? एमएमएस बनाओ तुम और शर्म करूं मैं? क्या एमएमएस बनाऊंगी? इतनी बार तो आपकी शर्ट बदल चुके हैं मेरे सामने। तो मतलब आप क्या, तुम और का इंतजार कर रही थी? हाँ? एक सेकंड, तुम्हें पता था कि मैं टी शर्ट बदल रहा हूँ ना? इसका मतलब तुमने मुझे देखा, लेकिन तुमने तो कहा कि तुम्हें पता ही नहीं कि मैं अंदर कब आया। नहीं, मैंने कहा कि मुझे पता नहीं चला कि आप अंदर कब आए। तो जब पता चला तब तो बोल सकती थी ना, लेकिन नहीं, तुम अभी भी मुझे रिकॉर्ड कर रही हो, एमएमएस बना रही हो। अरे पागल, एमएमएस ऐसे ही फैलता है। फोन दो मुझे, वो डिलीट करना है। एमएमएस बनाऊंगी मैं, ये लीजिए, चेक कर, बैटरी चेक कीजिए, मेमोरी चेक कीजिए, सब कुछ चेक कर लीजिए। कुछ नहीं बनाया मैंने। अरे फोन लॉक्ड है, इसका पासवर्ड क्या है? पासवर्ड तो दी नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें फोन पे बताने से अच्छा होगा तुमसे तुम्हारे घर पे मिलके बताऊं। हाँ, वो तो तुमने अच्छा किया, मगर मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा कि वो प्रज्ञा तुम्हें हेल्प क्यों कर रही है। क्या मिलेगा उससे? कल तक जो तुम्हारी दुश्मन थी वो आज तुम्हारी वेलविशर बन गई है। नो निखिल, वो मेरी वेलविशर नहीं बनी है। उसे मतलब है तो सिर्फ अपने आप से, अपने कॉन्सर्ट से, अपने पैसों से। और वो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हुई है, मुझे उसे मनाना पड़ा। मैंने बड़े स्मार्टली उसे ये रीजन दिया कि हो सकता है ब्लैकमेलर के पास मेरी मूव पिक्चर्स हो, जो अगर मार्केट में आ गई तो मेरी बहुत बदनामी होगी और मेरे साथ साथ अभी की भी बदनामी होगी, जिसका डायरेक्ट असर उसके करियर पे होगा। और प्रज्ञा इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। सो आई डोंट थिंक कि उसे मेरे सीक्रेट से कोई लेना देना है। उसे मतलब है तो सिर्फ अपने प्रॉफिट से। उसकी प्रायोरिटी है कॉन्सर्ट को हिट करवाना। उसकी बात हो सकता है कि वो ब्लैकमेलर को पकड़वाने में मेरी हेल्प करे। सो आई रियली डोंट थिंक कि वो मेरे साथ कोई गेम खेल रही है। कम ऑन निखिल, अब क्या सोच रहे तुम? कभी कभी गलत लोगों की तरफ से भी पॉजिटिव चीजें हो जाती हैं। निखिल, इस मौके का हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए और इस ब्लैकमेलर का हमें मैटर आज ही खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, आई थिंक यू राइट, हमें रिस्क लेना ही होगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। That's what I'm saying. यही हमारा लास्ट मौका है और यही हमारी लास्ट होप। ठीक है, पर तुम पूरी तरह से रेडी रहना। हम पूरी तैयारी के साथ वहाँ कॉन्सर्ट में जाएंगे और अगर कुछ गलत होता भी है तो मेरे आदमी लोग क्राउड के बीच में होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो वो संभाल लेंगे। लेकिन तनु, वहाँ क्राउड काफी ज्यादा हो सकता है। ऐसे में कौन अपना है कौन पराया है ये जानना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए फॉर हेवन सेक तुम भी थोड़ा ध्यान रखना। मुझे क्या ध्यान रखना? कभी तो अपना दिमाग यूज भी किया करो। बस ऑर्डर्स दे दिए, रिजल्ट चाहिए। वहां पर मेरे आसपास मंडराते मत रहना। कोई भी काम होगा, तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें खुद ढूंढ लूंगा। ठीक है? एटलीस्ट ये कर सकती हो? हाँ हाँ ठीक है। तुम्हारे साथ रहना भी कौन चाहता है? मैं तो अभी के साथ रहना चाहूंगी, क्योंकि आज कॉन्सर्ट में जो होने वाला है उसका मैं कब से इंतजार कर रही थी। ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा और जो प्रज्ञा के साथ होने वाला है उसे भी ये दिन हमेशा। ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं, लाइटिंग, एग्जिट, एंट्री, पार्किंग, सिक्योरिटी, म्यूजिक, मैंने सब कुछ देख लिया एंड ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही गया। हाँ दीप, वो आपने जैसा बोला था ना सब कुछ वैसा हुआ है। हमारी इस बार की जो प्लानिंग है वो फेल नहीं होगी। दीप, हम दोनों से ज्यादा काम तो बेचारा आकाश ने करे। उसी ने ये बात ध्यान में रखी कि जहाँ जहाँ कॉन्सर्ट हो रहा है वहाँ कैमराज होने चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली उसने वो जगह भी चूज करी। इनफैक्ट भी उसने सारी तैयारियां इतनी जल्दी कर ली कि
कि अभी भी अगर हम चाहें ना सारी अरेंजमेंट्स एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। पर तू कहाँ खो गई? सारे काम टाइम पे हो रहे हैं। परेशानी की क्या बात है बेटा? अब नहीं दादी, मैं सोच रही थी कि तैयारियां तो हमने कर दी है, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि तनु और उसका बॉयफ्रेंड वो इस बार ज्यादा केयरफुल रहेंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे वो पकड़े जाएं, और वो हर कोशिश करेंगे कि वो कम से कम कैमरे के सामने तो बिल्कुल ना आए। क्या पता इतनी सारी सिक्योरिटी देखकर वो कॉन्सर्ट में आने का प्लान ही ड्रॉप कर दें तो। ये इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको उसको कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि आप उनकी हेल्प करने के बहाने उनकी प्लानिंग जान सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली हम अपनी प्लानिंग भी चेंज कर सकते हैं। मतलब ये दी कि हो सकता है कि तनु और उसका बॉयफ्रेंड आपकी हेल्प करने की बात पे थोड़ा डाउट करे। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि जो आप उनको करने को बोले वो लोग ना करें, और उल्टा वो शायद यही बोले कि आपको उनके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो आप वही कीजिए ना जो वो लोग कहते हैं, आप वो करिए, और उनकी हेल्प करने के बहाने आप उनका प्लान जानिए और हमें बता देना, और उसी बहाने हम अपना प्लान लास्ट मोमेंट चेंज कर सकते हैं। तनु का सच सामने लाने के अलावा वहां मुझे एक और टेंशन रहेगी। मुझे कुछ भी करके इन्हें सबके सामने तनु से अपनी शादी अनाउंस करने से रोकना होगा, और ये काम मैं करूंगी कैसे? आलिया, आलिया! ओह गॉड तनु, मैंने जो डरा दिया यार। डरा दिया? डरा तो तुम मुझे रही हो। ये क्या हाल बना रखा है खुद का? आंखें देखिए खुद की। और तुम चेयर पे क्यों सो रही हो? एक मिनट, कहीं तुम डिप्रेशन की वजह से ड्रग्स तो नहीं ले रही हो? शट अप। तुम्हारी ऐसी हालत देखी इसलिए मैं बोल रही थी। तुम सीधा सीधा बताओ, जिस काम के लिए तुम गई थी वो तुमने किया कि नहीं? डिटेल्स लाई कि नहीं? पेशेंस रखो। हीरा, इन पेपर्स में कॉन्सर्ट की सारी डिटेल्स हैं। फैंटास्टिक तनु, यू नो तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है, थैंक यू सो मच। फ्रेंडशिप में थैंक्स नहीं बोलते, पर हाँ सीक्रेट्स जरूर शेयर करते हैं। आलिया, मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि तुम्हें इस कॉन्सर्ट में इतना इंटरेस्ट क्यों है। I mean, क्या करोगी इस डिटेल्स का? तनु, इन डिटेल से ना मैं अभिषेक प्रेम मेहरा को बर्बाद करूंगी। मैं भाई का कॉन्सेप्ट डिस्ट्रॉय कर दूंगी। अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझते हैं ना, कम बैक कर रहे हैं ना इस कॉन्सर्ट के साथ, सब कुछ बर्बाद कर दूंगी उनका। आलिया प्लीज ऐसा कुछ मत करना, एटलीस्ट इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। तुम कभी और कर लेना, पर प्लीज इस बार। Have you lost it? जिस दिन से जेल में गई थी ना तनु, उस दिन से मैं इस दिन का इंतजार कर रही हूँ कि कब वो मौका मिले जब मैं उनको बर्बाद कर सकूं, और यही मौका है। और तुम क्या कह रही कि मैं किसी और दिन करूं, कभी और करूं? अरे मेरी एक बार बात सुन लो बस। मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात? तुम सुनो मेरी बात, मैं उन्हें बर्बाद करके रहूंगी। इट डजंट मैटर, मैं अपना काम पूरा करके रहूंगी। आलिया, अभी कॉन्सर्ट में मेरी और अभी की शादी अनाउंस करने वाला है, और वो अपने सारे फैंस को बताने वाला है कि कैसे प्रज्ञा हमारे प्यार और हमारी शादी के अगेंस्ट है, और अभी के फैंस अभी को प्रोटेस्ट करेंगे और प्रज्ञा के खिलाफ बोलेंगे ताकि प्रज्ञा हमारी शादी होने दे। आलिया, इस कॉन्सर्ट में प्रज्ञा की बहुत बड़ी हार है, वो हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। प्लीज आलिया, ये कॉन्सर्ट होने दो। मुझे प्रज्ञा की हार से कोई लेना देना नहीं है तनु, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत से लेना देना है, और इसीलिए ये कॉन्सर्ट तो बर्बाद होकर रहेगा। प्लीज आई बेग यू, प्लीज ये कॉन्सर्ट होने दो। तुम अपना बदला तो कभी भी ले सकती हो, लेकिन मेरी शादी का यही राइट टाइम है आलिया, और उसके लिए अभी का ये कॉन्सर्ट आज ही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके लिसन, एक काम करो, अभी को कॉन्सर्ट में ये अनाउंसमेंट करने दो हमारी शादी की। भाई तुम्हारा जो मन हो तुम वो कर लेना, पर प्लीज तब तक के लिए वेट कर लो प्लीज। ओके फाइन, अपने होने वाले पति को कहना कि ये अनाउंसमेंट थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि मैं अपने आप को ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगी। पहले ही मुश्किलें कम थी, जो एक और आ गई। मेरी तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं अब क्या होगा कॉन्सर्ट में। बीजी, मैं तो सबसे पहले आ गई। तेरे साथ थोड़ी ना आरती शुरू करूंगी। सब लोग कहाँ हैं? बीजी, बाकी सारे भी आ रहे हैं। बीजी, वैसे आज का दिन है बड़ा शुभ। आज कितने दिनों के बाद हम सब इकट्ठे मिलकर आरती करेंगे। आकाश और राज कहीं नहीं दिख रहे, अगर वो भी होते तो कितना अच्छा होता ना। राज भैया तो मीटिंग से बाहर गए हैं, और आकाश तो रोनी, ये दोनों तो कंसर्ट के अरेंजमेंट पे लगे हुए। दादी, मुझे भी जल्दी वहीं पे जाना है। एक काम करते ना,
जल्दी आरती खत्म करते हैं, फिर मैं भी निकलता हूँ। अभी को तो आने दे, उसके लिए तो खास आरती रखी। अरे निखिल। नमस्ते दादी जी, कैसी हैं? नमस्ते बेटा, बड़े सही वक्त पे आए हो। हमारे साथ आरती करो, आओ। सच में बहुत ही स्पेशल आरती नजर आ रही है, पूरी फैमिली खड़ी है। हाँ एक्चुअली निखिल, आज दादी ने स्पेशली अभी के लिए आरती रखी है, उसके कॉन्सर्ट के लिए। तुम एक काम करो, हमारे साथ आरती करो, उसके बाद तुम भी मेरे साथ चलो कॉन्सर्ट के अरेंजमेंट्स के। समझ में नहीं आ रहा, व्हाट कॉन्सर्ट? अभी का कॉन्सर्ट और किसका कॉन्सर्ट? कॉन्सर्ट? वाओ, आई वुड लव टू हेल्प यार। आई मीन, और अभी दिखाई नहीं दे रहा लेकिन। हेलो, वो भी आ गया। Hey निखिल। Hey man, how are you? Very well. See. चलो आओ, सब लोग आरती कर ले। हे भगवान, आपने तो हर युग में बुराई पे अच्छाई को विजय दिलाई है, फिर क्यों मेरी बच्ची का इतना इम्तिहान ले रहे हो? आज उसका साथ देना भगवान, ताकि वो तनु के झूठ पे अपने सच की जीत हासिल कर सके भगवान। अभी बेटा आओ ना, आरती कर लो और भगवान का आशीर्वाद ले लो बेटा। दादी आप जानती है कि मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता ना। पर बेटा ये आरती तो मैंने स्पेशल तेरे लिए रखी है। दादी आप मेरे लिए ना सही तो अपने होने वाले बच्चे के लिए ही आ जा बेटा।